हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें सॉल्व। तो उसमें क्वेश्चन 45 है। इफ़ 52272 एक नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन क्या है, मतलब उसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन क्या है उसकी। कि पी का स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, पी का स्क्वायर इंटू क्यू का क्यूब इंटू आर की पावर 4 करके लिखा जा सकता है इसे 52272 को, है ना। ये तो आप फैक्टर करोगे इसको तभी पता चलेगा आपको। बट इसने बोल रखा है कि ठीक है, 3 नंबर की फैक्टराइजेशन होती है इसमें। पी की एक प्राइम नंबर की पावर 2 होती है, स्क्वायर होता है, और एक प्राइम नंबर का क्यूब होता है, एक प्राइम नंबर की पावर 4 होती है। वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। बोला वो पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होते हैं। एग्जांपल 2 3 5 7 11 ऐसे करके, है ना। जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है 2 से ही। जैसे 2 1 से और 2 3 1 से और 2 से डिविजिबल है, 3 1 से और 3 से डिविजिबल है, 5 1 से 5 से डिविजिबल है। देन द वैल्यू ऑफ मुझे निकालनी है 2p प्लस क्यू माइनस आर, सॉरी, ये निकालनी है। तो इससे पहले हम थोड़ा डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। अब पता है एक नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होता है, जब नंबर शुड हैव 2 4 6 8 और 0 एट यूनिट प्लेस। मतलब लास्ट डिजिट उसकी, वो यूनिट प्लेस का मतलब है लास्ट डिजिट उसकी क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 0 में से एक होनी चाहिए। ठीक है, एक नंबर इन पांचों में से एक नंबर होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा वो 2 से डिविजिबल होगा, दैट इज़ वो इवन नंबर होना चाहिए। और आप ढंग से बोलो तो अब अगर 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का क्या चेक करने का क्या है, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है, शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिविजिबल है सम डिजिट का सम, तो मैं बोलूँगा वो डिविजिबल बाय 3 है ना। जैसे 1 2 3, तो इसका सम दिया मैंने 1 2 3 का, मैं बोलूँगा 1 2 3 डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो 3 4 5 6, तो 6 डिविजिबल बाय इनका सम किया डिजिट्स का, तो क्या हो गया, वो 6 आ गया, तो डिविजिबल बाय 3 है। तो मैं बोलूँगा डिविजिबल बाय 3 है वो नंबर भी। 1 2 3 को आप देख सकते हो डिविजिबल बाय 3 होगा। इस केस वाले में क्या था, 2 के लास्ट में जैसे 2 4 6 हो गया, ऐसा नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, लास्ट में इसके 6 है ना। ऐसा करके लास्ट में 2 4 6 8 0 होगा, तो डिविजिबल बाय 2 होगा। 3 9 के लिए 3 में क्या देखना है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखा 6 क्या है, सम क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 3 आ रहा है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। ऐसे ही अगर ये सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9 होता, 3 4 5 6 है, तो 6 डिविजिबल बाय 9 नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो 9 के लिए भी सेम है, मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा है ना कि इसमें क्या होना चाहिए, 9 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, उस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स क्या करूँगा मैं, तो वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। जैसे 9 1 8, अगर मैं 9 1 8 को बोलता कि सम डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो उसका सम करो आप डिजिट्स का, 9 + 1 10 + 8 18 हो गया। 18 क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, तो ये ट्रू है मेरा। मीन्स ये डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। ऐसे 3 के लिए सम करके 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। 4 के लिए क्या होना चाहिए, द नंबर फॉर्म्ड बाय, अब 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है अगर डायरेक्ट ही, तो मैंने क्या करना है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, उसकी नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखनी है। वो डिविजिबल बाय 4 है, तो नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। जो नंबर ऐसा है 3 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है उसकी, तो मैं बोलूँगा कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 24 4 से 24 होता है, तो ये भी डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, ऐसे करके मतलब लास्ट की 2 डिजिट देख के आप बता सकते हैं। जैसे 1 0 2 3 6, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है इसकी, 36, तो 4 से डिविजिबल है, 4 9 36, तो ये भी डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, ऐसी 5 के लिए देख लेते हैं। यूनिट प्लेस शुड बी ईदर 0 और 5, मतलब लास्ट में उस नंबर के, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो डिविजिबल बाय 5 है। जैसे 1 1 0 1 1 5 1 1 1 2 5, लास्ट में 5 आ गया या 0 आ गया किसी नंबर के, तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब 6 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी क्या देखना है आपने कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर तो आप बोलोगे 6 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की डिजिट देखनी है, 0 2 4 6 8 में से कोई होती है, तो 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि सम, सारी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। 7 और 13 से डिविजिबिलिटी के लिए कैसे करना है आपने देखना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट लेनी है नंबर की,
एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 7 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। मीन्स वो बोल रहा है जैसे 1 2 3 4 5 है, ये नंबर मैं बोल रहा हूँ कि डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है 3 4 5, उसमें से 12 वो माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। मतलब 3 4 5 पहले ले लिया, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देना है। 3 4 5 में से 12 माइनस करना है, तो 12 माइनस करके कितना आएगा 3, 4 में से एक गया 3 3 3 3, तो 3 3 3 आ गया। अब अगर ये 3 3 3 डिविजिबल बाय 7 है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला नंबर भी, बड़ा वाला नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा। तो 7 से डिविजिबल किया तो 7 7 4 28 30 31 32 33 5 7 7 8 या 56 2 8 जैसे 49। तो ये डिविजिबल बाय नहीं है, ये नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये नंबर ही डिविजिबल बाय 7 नहीं है 3 3 3, तो 1 2 3 4 5 भी नहीं होगा डिविजिबल, है ना। 13 से चेक करना है तो 13 से भी सेम करना है, 3 4 5 ये लास्ट की 3 डिजिट रख दी, फिर उससे माइनस करा 12। अब जो नंबर आया 3 3 3 वो डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। अगर 13 के लिए 13 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के लिए 7 से डिवाइड करना है उस नंबर को। तो 13 से डिवाइड किया तो 13 3 30 26 30 31 32 33 73। तो ये भी डिविजिबल बाय नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 13। तो 13 के लिए चेक ऐसे ही करना है, 13 और 7 के लिए लास्ट की 3 डिजिट लेनी है और बाकी बची हुई डिजिट को माइनस करना है। ठीक है, यह मैंने करके दिखाया। 3 डिजिट ले ली, उसमें से 12 ये बाकी का डिजिट ये माइनस करी। फिर क्या करना है, फिर उसको देखना है कि वो डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं, 7 या 13। तो उस हिसाब से वो नंबर भी डिविजिबल बाय 13 या 7 आप निकाल सकते हैं। अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है आपने, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। जैसे 4 के लिए क्या था, लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16 होनी चाहिए। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। 2 के लिए लास्ट की 1 डिजिट डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। तो ऐसे करके ये सारा चलता है। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। ऐसी 16 के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट लेंगे और 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो 10 के लिए क्या है, यूनिट प्लेस शुड बी 0। तो 10 के लिए क्या है, यूनिट प्लेस हमारी 0 होनी चाहिए। 11 के लिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस इज इधर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो 0, वैसे 0 भी डिविजिबल बाय 11 है, तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, जो मतलब 11 से डिविजिबल नंबर हो, तो वो 11 से डिवाइड होगा नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 6 है कोई नंबर, है ना। तो मेरे को इसको देखना है डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, पहला ये वाली डिजिट ली, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाली डिजिट, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, 6 हो गया। मतलब ऑड प्लेसेस में डिजिट है, ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरी प्लेस में, एक फिफ्थ प्लेस में, तो इनको ऐड कर दिया। 3 4 10 हो गया। 10 माइनस इवन वाली डिजिट को ऐड कर दिया, 5 6 7 7 माइनस किया उसमें से, तो 3 आया। तो 3 डिविजिबल बाय 11 है या नहीं, नहीं है डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है ये आपको। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11 से। तो अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मेरे पास है 46 क्वेश्चन, 45 देख लेते हैं पहले हम। 45 में जो हम देख रहे थे, ये 5 2 2 7 2 ऐसे करके है और पी क्यू आर प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन है। तो 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या होगी। तो मेथड 1 क्या है, आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जैसे 5 2 2 7 2 को, जैसे अब देखना है इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो मैंने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। 2 6 1 3 6। ठीक है, ऐसे 2 से, अब इस नंबर के भी लास्ट में 6 है तो मैंने 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। दोबारा 2 2 1 2 2 3 6। अब देखो 2 3 6 तो हो गया, फिर ये 2 डिजिट एक साथ उतरेगी तो 0 आ गया। फिर 2 6 12 13 2 8 16। ठीक है, अब ऐसे ही ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से फिर डिवाइड किया 6 5 3 4। ये भी लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 2 6 7 आ जाएगा डिवाइड करके। तो लास्ट में क्या है इसके 7 है, तो इससे तो ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं। अब मैंने 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, इसका सम करके देखना है, तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 7 8 8 7 15 16 17 18, तो 18 आ रहा है, तो इस 3 से डिविजिबल है 18, है ना। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 या 3 0 लिखा, तो 2 उतर सकती हैं डिजिट, तो 3 8 या 24 21 23 3 9 27। 3 से दोबारा डिवाइड किया क्योंकि ऐड करके
3 से डिविजिबल है दोबारा, 8 9 18, तो 3 3 जा 9 10, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ऐसी 3 से डिविजिबल ये दोबारा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, क्योंकि ये सम क्या है, ये तो दिख भी रहा है वैसे 3 से डिविजिबल है, और सम भी इसका 3 से डिविजिबल है। अब क्या है 1 to 1 आ गया, तो ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 11 1 जा 11, 11 11 1 जा 11, 11 आ गया, 11 1 जा 11, तो 11 हो गया, ठीक है, 11 से पूरा कर दिया। अब इसको आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या होता था, पहले ऑड वालों को ऐड कर दिया तो 1 1 2 हो गया, माइनस जो बाकी बचा ये इवन वाले प्लेसेस वालों को ऐड करा तो वो 2 ही होगा, तो 2 - 2 0, तो ये 0 डिविजिबल है 11 होता है, तो 0 आएगा, या फिर 11 का मल्टीपल आए कोई, तो फिर वो डिविजिबल बाय 11 होता है नंबर, तो ये डिविजिबल बाय 11 है, वैसे चेक करने के लिए मैं देख रहा था, ठीक है। तो 5 2 2 7 2 को मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर, क्यू का क्यूब, आर का 4, तो ऐसा नंबर 11 का स्क्वायर है, वो प्राइम क्या है जिसका स्क्वायर में है, इंटू क्यू प्राइम, क्यू की क्यू है इसमें 3 जिसका क्यूब है, और आर मेरा प्राइम नंबर जो 2 जिसकी पावर 4 है वो आर है, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी पावर 2 है वो 11 है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, तो ये लिख दिया मैंने। अब इससे मेरे को पी पता चल गया 11 है, क्यू पता चल गया 3 है, आर पता चल गया 2 है, तो मैंने ये कैलकुलेट करना है 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस आर, 2 इंटू 11 प्लस 3 माइनस 2, तो 11 2 22 प्लस 3 माइनस 2, तो क्या हो गया 22 प्लस 3 25 माइनस 2 23 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 23, ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप दूसरा मेथड है, वैसे ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है, बट ये भी आप देख लीजिए। मैंने देखा कि लास्ट 4 डिजिट इसकी क्या है 2272, इस नंबर की 2272, ठीक है, 4 डिजिट है। अब ये डिविजिबल बाय 16 है, मैंने देख लिया 16 से डिवाइड हो रही है पूरी, तो 2 की पावर 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ ये होगा, ठीक है, इस नंबर का फैक्टर 2 की पावर 4 होगा, तो मतलब एक 2 की पावर 4 क्यों होगा, 2 2 4 2 8 16 से डिवाइड हो रहा है ना ये नंबर, लास्ट की 4 डिजिट, तो ये नंबर भी 16 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 इसके अंदर है, 52272 के अंदर है ना, तो ठीक है, ये पावर है इसके अंदर 2 की पावर 4, ठीक है। अब मैंने देखा लास्ट की 3 डिजिट देखी इसकी, अब 27 से डिविजिबिलिटी देख रहा हूँ मैं, 3, अब ये 3 से डिविजिबल तो है, आप ये देख सकते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्योंकि सम करके डिजिट क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है। अब मैंने देखा 3 की पावर कितनी है इसमें, तो मैंने देखा, अब देखो तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर आर की पावर तो 4 आ गई है मेरे पे, 2 की पावर 4 तो आ गया है। अब दूसरा नंबर जो होगा ना, अगर 3 से डिविजिबल तो है ये, तो 3 की पावर 2 हो सकती है, तो 3 की पावर 3 हो सकती है, तो मैंने क्या किया 3 की पावर 2 9 अगर लिया, तो 9 से डिविजिबल है कि नहीं लास्ट के 2, तो 9 से डिविजिबल है, 8 जा लास्ट, नहीं 9 सॉरी 9 के लिए आपने देखना है कि इनका सम करके डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो सम का डिविजिबल करके 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है, तो आप देखेंगे कि ये शायद 9 से डिविजिबल आएगा। अब आपने क्या करना है, मैं देखना चाहता हूँ 3 की पावर 3 तो नहीं है इसके अंदर, तो 27 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 27 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, तो 272, ये अलग है। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि सारी इसका सम करके आपने क्या कर दिया कि डिविजिबल बाय 27 है कि नहीं तो फिर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, इसका क्या है अलग तरीका 27 से, तो 272 लास्ट की 3 डिजिट लिखी, फिर प्लस किया उसमें 52, बाकी बचा हुआ प्लस किया 52, तो प्लस किया तो दोनों को प्लस करके क्या है 324, अगर ये डिविजिबल बाय 27 है तो वो भी नंबर डिविजिबल बाय 27 होगा, तो आप देखेंगे डिविजिबल बाय 27 है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर 3 की क्यूब है फैक्टर, इसके अंदर एक 3 का क्यूब भी है, 27 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 का क्यूब भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, 2 की पावर 4 तो निकाल दिया मैंने, और 3 का क्यूब भी निकल चुका है। अब मैं देखता हूँ ऐसे ही मैंने और प्राइम नंबर से चेक करा, 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, ऐसे 7 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए मेरे को, लास्ट की 3 डिजिट और -52 करके फिर वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। ऐसी मैंने देखा 11 के लिए आया, फिर मैं 11 के लिए देखा मैंने ये वाली डिजिट ऑड वाली 5 2 हो गया 3 हो गया, पहली डिजिट 3, थर्ड डिजिट, फिफ्थ डिजिट, तो ऐड किया 9 हो गया वो, और ऑड वाले को ऐड किया 2 और 7, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस वाले को 7 और 2 9, तो 9 9 0 हो गया, तो ये डिविजिबल बाय 11 है, 11 0 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, डिविजिबल बाय 11 है, दैट इम्प्लाइज 52272 में 11 का फैक्टर है। अब 11 का फैक्टर जानना ही था मेरे को, क्योंकि बाकी 2 फैक्टर तो मैंने निकाल दिए हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं इसको ना,
मतलब Q निकाल दिया मैंने और R निकाल दिया, तो P जो लास्ट में कोई भी एक डिविजिबल एक प्राइम आएगा नया, 11 एक नया प्राइम निकाला तो मैंने 11 की पावर 2 ही होगी इसके अंदर, क्योंकि 11 से डिविजिबल है तो 11 की पावर 2 ही होगी इसके अंदर। तो 5 to 2 7 2 का ऐसे लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है करने का, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद। इसके बाद P Q R तो मेरे को पता ही चल गया है, इसके बाद इसमें पुट करके 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है। इफ़ द 7 डिजिट नंबर मेरे पास दे रखा है कि 134x58y करके एक 7 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 72 है। अगर वो नंबर 7 डिजिट नंबर है, x ये और y भी उसके एक डिजिट्स हैं, ये 7 डिजिट्स हैं, देख लो आप 3 4 5 6 7। अगर वो डिविजिबल 72 है, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो ठीक है, 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है पहले, y निकालना है, फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 72 को देखा पहले, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 72 देखा है क्या, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 3 से 9 8 से 72। ठीक है, तो 72 किसको डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को, 134x58y। ठीक है, तो ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, क्योंकि 72 को कितना, 72 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। तो मतलब ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, बस 72 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, इन सब से डिविजिबल तो है ही ना, और 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और 72 से भी डिविजिबल है ये नंबर ना। 72 से तो डिविजिबल है ही, बट 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पीस मैं निकाल पा रहा हूँ ना इसके अंदर से। तो इसका मतलब इसके नीचे मैं 72 से डिवाइड करूँगा तो मीन्स ये पूरा कट जाएगा ना 72 से डिवाइड करके। इसका मतलब ये इनसे भी तो कट ही जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी जो फैक्टर्स है इसके उनसे भी डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 3 से भी, 9 से भी, और कोई ये सारे फैक्टरों से इनसे भी डिवाइड हो जाएगा। सो मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है वो 72 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ तो ये किस किस से डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से। जब 72 से डिवाइड हो पा रहा है ये, तो 2 4 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो फैक्टर है 72 के। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको y की चॉइसेस क्या हो सकती है, 0 2 4 6 8। 4 से डिविजिबल है तो y कैन बी 8y, अगर मैं लूँगा लास्ट की 2 डिजिट तो ये किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से ना। तो वैसे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि फॉर 8 के लिए चेक कर सकते हो कि 8 के लिए क्या होना चाहिए, 5 8 y जो पूरा 3 डिजिट होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, है ना। तो आप देखोगे क्या क्या रख सकते हो आप इसकी जगह, 0 बाकी 0 2, लास्ट में y की वैल्यू तो 0 2 4 हो सकती है, क्योंकि 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए जब 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर 4 से डिविजिबिलिटी है तो y कैन बी 0 4 8 वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 8 के पीछे 0 लगाऊंगा तब वो 4 से डिविजिबल है। 8 के पीछे लास्ट के 2 डिजिट ना, 8 के पीछे अगर 4 लगाऊंगा तो वो भी 4 से डिजिट है, 4 से डिविजिबल है, 4 2 8 4 4। 8 के पीछे 8 लगाऊंगा वो भी 4 से डिजिट है, तो y की चॉइसेस क्या है, 0 4 8, है ना। अब फॉर 8 के लिए क्या चॉइसेस है, y कैन बी या 0 ले सकता हूँ, या 4 ले सकता हूँ, या 8। अब ये डिविजिबल बाय 8 है, चेक करोगे तो नहीं होता है, ये डिविजिबल बाय 8 होता है, तो ये आपकी y की चॉइस क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, y की चॉइस 4 हो गई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब ये डिविजिबल बाय, ये नंबर डिविजिबल बाय क्या है, 3 भी है और 9 भी है, तो उसका मैं यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये सारी डिजिट का सम कर दूंगा, 1 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस वाई। अगर ये डिविजिबल बाय 3 और 9 है तो मैं बोलता हूँ कि डिविजिबल बाय 3 एंड 9 है वो नंबर, है ना। तो इसका सम कर दिया तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और इन दोनों सबको ऐड कर दिया तो 21 आ जाएगा, 8 5 4 3 2 1। एक्स प्लस वाई से रहने दिया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी है 4, तो वाई की वैल्यू 4 डाल दी, तो एक्स प्लस 4 प्लस 21 क्या होगा, एक्स प्लस 21। तो ये क्या आ गया, इसका सम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ये 9 कब होगा डिविजिबल, क्योंकि 3 या 9 के लिए दोनों किससे डिविजिबल है ये नंबर ना, क्योंकि 72 से डिविजिबल है, तो 72 में 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये x प्लस 25 आ रहा है, तो मैं x को क्या पुट कर सकता हूँ, एक ही सिंगल डिजिट पुट करनी है मैंने, क्योंकि ये तो 7 डिजिट नंबर था ना, तो ये भी एक ही डिजिट है ना ये। तो ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि x को क्या पुट करूँ मैं, जो कि डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो मैंने देखा कि x को अगर मैं 2 पुट करता हूँ ना सिंगल डिजिट, तो 2 प्लस 25 27 हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 9 है, तो x की चॉइस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और कोई चॉइस हो नहीं सकती।
ठीक है, तो डिविजिबल बाय 9 रहेगा ये एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि सिंगल डिजिट में ही देखना है मैंने ना, और आगे तो आप बढ़ा सकते हो एक्स की वैल्यू को, तो 2 डिजिट में आ जाएगी, तो एक डिजिट में ये केवल 2 ही है, तो प्लस करके डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू मैंने 2 निकाली, 2 इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4, तो 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। ये आपका आंसर है। 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी आपने 8, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।